Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is a nucleus ZXA has mass represented by M A comma Z. If MP and Mn denotes the mass of proton and neutron respectively and binding energy in MeV, then ओके सो देखो आपको क्या गिवन है। आपको एक न्यूक्लियस गिवन है और इस न्यूक्लियस का नाम है लेट्स से दिस इज एक्स। ओके, और z है इसका एटॉमिक नंबर, a है इसका एटॉमिक मास, राइट। और आपका जो गिवन है mp आपको डिनोट कर रहा है मास ऑफ प्रोटॉन, mp इज मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। और mn आपको डिनोट कर रहा है योर मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और इसके अलावा आपको गिवन है m, ये कैपिटल M जो है m a कॉमा z, m a कॉमा z, ये क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज द मास ऑफ दिस न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। अब आपसे पूछा है कि इस केस में जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, राइट। सो देखो जो आपका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, योर की कॉन्सेप्ट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी आपकी होती है इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं उनको अगर आपको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना है तो आपको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। देखो बेसिकली क्या होता है, जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं, लेट्स से दीज आर योर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ये सारे न्यूक्लियॉन्स हैं, ये पहले अलग अलग थे, आपने इनको मिला के एक न्यूक्लियस बना दिया। ठीक है, ये सब न्यूक्लियॉन्स एक न्यूक्लियस के अंदर आ गए। तो जब आप इनका मास कैलकुलेट करोगे, ये जो ये वाला मास होगा यानी कि आपके प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का जो मास अलग अलग आप कैलकुलेट करोगे, और जब इस न्यूक्लियस का मास आप कैलकुलेट करोगे, दिस मास ऑफ योर न्यूक्लियस, तो इनमें डिफरेंस आता है। आपका जो न्यूक्लियस का मास आता है वो थोड़ा कम आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या हो गई? अगर हम न्यूटन जो हमें आइंस्टाइन की इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो मास है और जो एनर्जी है वो इंटर कन्वर्टिबल है। तो यहाँ पे जो आपका मास का लॉस हो रहा है वो लॉस किस में वो हो जा रहा है? कंज्यूम इस बाइंडिंग एनर्जी में। ठीक है, तो यानी कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाता है वो क्या आ जाता है? योर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। और एम सी स्क्वायर क्या? जो चेंज इन मास, यानी इन दोनों मास के बीच में जो डिफरेंस है, दैट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी। तो बेसिकली ये जो डिफरेंस है ये क्या है? दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। सो बाइंडिंग एनर्जी का जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो मास ऑफ प्रोटॉन्स आप कैसे निकाल सकते हो? देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? z होंगे। जो आपका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो यानी कि z इंटू एक प्रोटॉन का मास mp आपका है तो z का कितना होगा? z इंटू mp, राइट। अब इसमें आप क्या ऐड करोगे? न्यूट्रॉन्स का मास। न्यूट्रॉन्स का मास कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके आपको मिलेगा, यानी a माइनस जेड, दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और एक न्यूट्रॉन का जो मास है mn, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास आ जाएगा न्यूट्रॉन्स का। सो ये आपकी क्वांटिटी आ गई। और इसे किस में से माइनस करना है? जो आपका न्यूक्लियस का टोटल मास है दैट इज एम ए जेड, जो आपको यहाँ पे गिवन है एम ए कॉमा जेड। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली मास डिफेक्ट आ गया दैट इज डेल्टा एम। और इसको जब आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपकी बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर बाइंडिंग एनर्जी। अब ये देखो आपको कौन से ऑप्शन में गिवन है? दिस इज योर ऑप्शन नंबर बी, जेड एम पी एंड ए माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम ए जेड सी स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज योर correct option. So I hope you understand this question. Good luck.